क्या आपको भी कहीं जॉब नहीं मिल रही है? जी हाँ, आपने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, या हो सकता है आपका भी 12th कंप्लीट हो गया हो। अब आप कहीं जॉब ढूंढ रहे हो, कहीं आपको फुल टाइम जॉब चाहिए हो, या आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सर्च करने के बाद और बहुत जगह रिज्यूम बायोडेटा अपना देने के बाद भी आपको कहीं रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्या आप भी घर बैठे अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? अब आप जब जॉब ढूंढने जा रहे हैं लेकिन आपको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है, अब आपकी इच्छा यह है कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो घर बैठे अपने मोबाइल से, इंटरनेट के माध्यम से और लैपटॉप का यूज करके घर बैठे अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो क्या आप भी घर बैठे अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखकर ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं? जी हाँ, अब आपको जब घर में बैठ करके इंटरनेट का उपयोग करके लैपटॉप और मोबाइल से ही अर्निंग करना है, आप ये सोच समझ चुके हैं कि यस, मुझे अब इंटरनेट का उपयोग करके मुझे घर बैठ करके ही ऑनलाइन अर्निंग करना है, तो उसके लिए आपको सीखना होगा डिजिटल मार्केटिंग। तो क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखकर ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं? लेकिन अब आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग कहां से सीखें। YouTube में तो बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन जब आप उन वीडियोस को देखते हैं तो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस समझ में नहीं आती, और जब आप सारे वीडियोस को देख लेते हैं तब आपको यह प्रॉब्लम आती है कि कहीं जॉब में जा रहे हैं यदि हम, या घर में भी काम कर रहे हैं, तो उसका हमको प्रैक्टिकल पूरा नॉलेज अच्छे से नहीं हो पाता है। तो समझ नहीं आ रहा है आपको कि डिजिटल मार्केटिंग कहां से सीखें। आप हमारे ऐप से डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट यहां पर यह है कि यदि आप घर बैठ करके इंटरनेट का उपयोग करके और डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कहीं जॉब में जाते हैं, या आप monster.com, timesofjob.com, fresherworld.com में जाकर के अपना रिज्यूम अपलोड करते हैं और उन कंपनियों में अपना जो है रिज्यूम आप सेंड करते हैं जहां पर डिजिटल मार्केटिंग करने वाले की रिक्वायरमेंट है, और वहां पर डिप्लोमा मांगा जाता है, तो यदि आप कोर्स के साथ साथ डिप्लोमा भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे ऐप में डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा। इसके लिए आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा किस प्रकार से होगा, जो कंप्लीट हिंदी में होगा, और इसके बाद आपको पूरा प्रैक्टिकल इस प्रकार से सिखाया जाएगा जिससे कि आपको कहीं भी प्रैक्टिकल करने की दिक्कत नहीं जाएगी। इसका डिप्लोमा कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें आपको क्या मिलने वाला है? इसमें आपको मिलेंगे 200 प्लस वीडियो, जिसमें आपको सीखने मिलेगा फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग वर्डप्रेस, लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करते हैं, फेसबुक एड मार्केटिंग क्या होती है, गूगल एड मार्केटिंग क्या होती है, यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग क्या होती है, लीड जनरेशन एंड ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, ब्लॉगिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। तो जी हाँ, 200 प्लस वीडियोस में आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएंगी, और साथ ही साथ आपको डिप्लोमा भी दिया जाएगा कंप्लीट 1 ईयर का। जी हाँ, कंप्लीट 1 ईयर डिप्लोमा के साथ 200 वीडियोस, और उसमें आपके ये सारी चीजें जो डिजिटल मार्केटिंग में आज ज्यादातर इस्तेमाल होती हैं, इन सारी चीजों का नॉलेज आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखलाया जाएगा। तो इसमें कोर्स करने के बाद आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का 1 ईयर का डिप्लोमा भी दिया जाएगा ऐप के माध्यम से। जैसे ही आप हमारे ऐप में कोर्स को ज्वाइन करते हो, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस कोर्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जैसे आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको यदि नॉलेज है थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग का, और आप वीडियो एक ही दिन में पूरे देख सकते हैं और प्रैक्टिकल कर सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर, और आपको जल्द से जल्द कहीं रोजगार चाहिए, तो आपको डिप्लोमा भी हम 1 हफ्ते के अंदर आपके घर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवा देंगे। और इसका जो सॉफ्ट कॉपी है, जिसमें आपको डिप्लोमा रहेगा, 2 मार्कशीट रहेंगी, जो कि 24 आवर में आपको ईमेल में मिल जाएंगी। इसके बाद आप कहीं भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, अपना रिज्यूम जो है कहीं भी आप सेंड कर सकते हो, किसी भी कंपनी में एज अ डिजिटल मार्केटर। अब इस प्रकार के डिजिटल मार्केटिंग की प्राइस यदि आप मार्केट में देखने जाएंगे तो 20,000 से 50,000 तक इंस्टीट्यूट चार्ज करते हैं। जी हाँ,
20,000 से 50,000 तक इंस्टीट्यूट चार्ज कर लेते हैं। आप अपने आसपास इंस्टीट्यूट में जाके पूछ भी सकते हैं जहां डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाता है, या आप गूगल में सर्च कीजिए डिजिटल मार्केटिंग की फीस, आपको 20,000 से 50,000 तक, और डिप्लोमा के साथ तो और ज्यादा भी फीस इसकी लगेगी, और चीजें वही सिखाई जाएंगी जो हमने अपने कोर्सेज में इंक्लूड की हुई हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर लिंक दी हुई है, लिंक में क्लिक करें, आपको इस प्रकार से कोर्स दिया होगा। बाय नाउ ऑप्शन पे जाएं, पेमेंट कीजिए, उसके बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप में ही आपको पूरा स्टडी कराया जाएगा, और उसी ऐप के चैट में आपको अपनी डिटेल भेजना है। उसके बाद इसका डिप्लोमा आपको ईमेल किया जाएगा और हार्ड कॉपी इसकी पोस्ट कर दी जाएगी। तो चलिए आज की डिजिटल मार्केटिंग की हम क्लास शुरू करते हैं, और एक एक करके डेली हम डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस को अपलोड करने वाले हैं अपने YouTube चैनल में। तो इस YouTube चैनल को नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही सेकंड क्लासेस की अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की डिजिटल मार्केटिंग की क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ईमेल मार्केटिंग के बारे में। हमने तो पूरा बहुत कुछ जान लिया था, लेकिन ईमेल मार्केटिंग में कुछ और टूल्स होते हैं, एडवांस टूल्स, उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर हम एक रिवीजन कर लेते हैं ईमेल मार्केटिंग से संबंधित। ईमेल मार्केटिंग होती क्या है? आप नॉर्मली ईमेल इस्तेमाल करते हैं, जीमेल इस्तेमाल करते हैं, याहू कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, रीडिफ मेल इस्तेमाल करते हैं, और भी जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है उनको लोग नॉर्मली 1 to 1 पर्सनल टू पर्सनल कम्युनिकेशन करने के लिए जो है वो लोग इस्तेमाल किया करते हैं ईमेल का। वहीं पर ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, आप पहले इसके वीडियोस आपने देखा है, बहुत कुछ आपको क्लियर है। हमने एक टूल के बारे में भी पढ़ा था, जीमास के बारे में। लेकिन वहां से यदि हमको मास ईमेलिंग करनी है, बहुत बड़ा बिजनेस है और वहां पर हम ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो वहां पर हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए कुछ एडवांस टूल होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ईमेल मार्केटिंग क्या होती है? ईमेल मार्केटिंग में हम ईमेल के द्वारा लोगों को अपने प्रोडक्ट या सर्विस को उसकी जानकारी देते हैं, लोगों को प्रमोशनल मैसेज भेजते हैं, लोगों को रिलेशनल ईमेल भेजते हैं, और लोगों को जो है हम ईमेल हो गया ट्रांजैक्शनल ईमेल, जैसे कि हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा अमेजॉन से, तुरंत हमको ईमेल आता है कि आपने ये ऑर्डर किया हुआ है, इतने दिन में आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार के कई प्रकार के जो ईमेल होते हैं, ये ईमेल यदि आपको मास में भेजने हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में भेजना है, ह्यूज अमाउंट में भेजना है, तो उसके लिए ईमेल मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ईमेल मार्केटिंग के द्वारा हम लोगों को अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग के बारे में जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, ये पिक्चर भी यही बतलाई जा रही है यहाँ पर कि आप अपने लैपटॉप से, डेस्कटॉप से बहुत सारे लोगों को अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके ईमेल भेजने के जो ईमेल भेजते हैं, उसी को हम बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग टूल्स, हमने जीमेल के अंतर्गत एक एक्सटेंशन है जीमास, उसके बारे में हमने पढ़ा हुआ था। लेकिन इसका इस्तेमाल जब आप आगे चल के ईमेल मार्केटिंग करेंगे, किसी कंपनी के लिए करेंगे, आप अपने किसी क्लाइंट के लिए करेंगे, या खुद भी आप किसी कोर्स को सेल कर रहे हैं, अपने लिए किसी चीज़ के लिए यदि आप ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो वो भी ठीक है, वहां पर भी आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन जब आपके सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, जब आपके पास ईमेल का कलेक्शन बढ़ते जाएगा, तो वहां पर उस चीज को आप अच्छे तरीके से उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मार्केट में ईमेल मार्केटिंग करने के लिए आज बहुत सारे टूल्स उपलब्ध हैं। यदि आपने डिजिटल मार्केटिंग जो है सीखी हुई है, तो आपको ईमेल मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि आज ईमेल मार्केटिंग बहुत ही सस्ती और बहुत ही इफेक्टिव मार्केटिंग है। लेकिन उसके बारे में जब आप अच्छे से पूरा सीख चुके हो, और अगर आप सिंपल ही कोई टूल का इस्तेमाल करके और भेजना शुरू कर दोगे, तो हो सकता है आपका बजट भी खराब हो और सही जगह ईमेल ना पहुंचे, कि जहां भी आप ईमेल भेजना चाहते हैं सही तरीके से प्रमोशन ही ना हो। इसलिए इसको अच्छे से सीख लीजिए। पूरे इसके टूल के जो भी हम यहाँ पर टूल का इस्तेमाल करेंगे, टूल के हर एक ऑप्शन को पूरी तरीके से डिटेल में सीख लीजिए, पूरे सब्जेक्ट को, पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए, फिर ही आप इस पर जो है ईमेल मार्केटिंग में काम कीजिएगा। तो बेस्ट ईमेल मार्केटिंग टूल्स, मार्केट में तो वैसे बहुत सारे टूल्स हैं, उसके अलावा
जो ज़्यादा पॉपुलर टूल है, आपने मेलचिम्प का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। एक्टिव कैंपेन है, सेंड लूप है, इमामा है, कांस्टेंट कांटेक्ट है, गेट रिस्पॉन्स है। तो ऐसे आपको हजारों ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। अब एक चीज बतला दें, यदि आपने जीमास का भी ट्यूटोरियल देख लिया है तो बहुत कुछ तो आपको लगभग उसी प्रकार से यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग में मिलने वाला है। और इन सारे टूल्स में से यदि किसी एक टूल को भी आपने अच्छे तरीके से सीख लिया तो आप आगे चल के फ्यूचर में किसी और भी टूल को इस्तेमाल करोगे तो वो भी आपको लगभग सिमिलर ही लगेगा। इसके जो ऑप्शन आप सीखोगे किसी भी ईमेल मार्केटिंग टूल के, दूसरे ईमेल मार्केटिंग टूल को जब आप ट्राई करोगे तो उसमें लगभग सारी चीजें वैसी ही रहेंगी। कुछ थोड़ा बहुत कंपनी अपनी तरफ से जो है चीजों को एडवांस कर देती है, चीजों को बदल देती है। बाकी ईमेल मार्केटिंग करने का जो फंडामेंटल है, जो बेसिक है, जो सही तरीका है, वो सारा एक सा ही रहेगा। तो यहां पर हमने देखा कि ईमेल मार्केटिंग के कौन कौन से टूल्स होते हैं। अब उन टूल्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एक्टिव कैंपेन के बारे में। एक्टिव कैंपेन एक ईमेल मार्केटिंग करने के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हो, ऑनलाइन पूरा एक टूल है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जहां से आप अपनी ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। अपनी किसी सर्विस को, अपने किसी प्रोडक्ट को, अपने किसी कोर्स को खुद के लिए भी प्रमोट कर सकते हो और अपनी क्लाइंट के लिए भी प्रमोट कर सकते हो। तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से बननी चाहिए एज अ डिजिटल मार्केटर। जब आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लेंगे, अब आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करने जाएंगे डिजिटल मार्केटर के लिए, तो वहां पर भी अलग अलग पोस्ट भी होती हैं। एक है जिसको केवल ईमेल मार्केटिंग का जो है डिपार्टमेंट दिया जाता है कि उनको केवल ईमेल मार्केटिंग संभालनी है। लेकिन अगर आपने पूरी डिजिटल मार्केटिंग सीखी हुई है तो कई जगह ऐसी भी कंपनी होगी जहां पर कि आपको सारी चीजें आनी चाहिए, तभी आप एंटर कर पाएंगे, भले ही फिर आपको स्पेसिफिक किसी काम को दिया जाए। तो ईमेल मार्केटिंग अपने आप में पूरा एक डिजिटल मार्केटिंग का कह सकते हो आप भाग है। आपने ज्यादा कुछ भी नहीं सीखा, लेकिन यदि आपने ईमेल मार्केटिंग भी सीख ली तो आप बहुत जल्दी बहुत अच्छी जॉब जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में आज के समय में पा सकते हैं, बहुत अच्छी सैलरी पैकेज में। इसलिए आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना बहुत जरूरी है। अब यहां पर कुछ डिजिटल इसमें ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड किस प्रकार से ईमेल्स आते हैं, कैसे लोग मार्केटिंग करते हैं, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और सही तरीका क्या होगा जिससे हम अपनी ईमेल मार्केटिंग शुरू करेंगे सीखना और आगे चल के करेंगे, वो भी हम समझेंगे। हमारा जीमेल का इनबॉक्स, तो इसी प्रकार की ईमेल आपके भी जीमेल में या जो भी आप ईमेल का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आती होंगी। जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर के द्वारा ईमेल मार्केटिंग के द्वारा किसी को ईमेल करते हैं तो आपका भी ईमेल उनको इस प्रकार से दिखलाई देगा। पहले के समय में हम कह सकते थे जब लोग डेस्कटॉप में ही इंटरनेट इस्तेमाल करते थे तो ईमेल मार्केटिंग उतनी इफेक्टिव नहीं थी, क्योंकि सभी लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते थे, ठीक है। तो उन तक पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन इसके अलावा अब आज के समय में सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, जहां पर कि इन एप्लीकेशंस को वो कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही कोई ईमेल आती है तो वो मोबाइल में भी नोटिफिकेशन आ जाता है तुरंत, और लोग उस ईमेल को तुरंत भी अपने हाथ में रखे हुए ही मोबाइल रहते हैं, कहीं पर भी वो होते हैं, तुरंत उस ईमेल को पढ़ लेते हैं, जिससे आज के समय में ईमेल मार्केटिंग बहुत इफेक्टिव हो गई है एंड्रॉयड मोबाइल आने के बाद। और लोगों के इंटरनेट को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के बाद ईमेल मार्केटिंग जो है बहुत पॉपुलर और बहुत इफेक्टिव हो गई है, अच्छे कन्वर्जन भी उससे आते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं ईमेल आपको किस प्रकार से आती है। यदि आप सिंपल इनबॉक्स में क्लिक करेंगे तो जो ईमेल आएगी आपको बोलते हैं प्राइमरी ईमेल। तो ये जो प्राइमरी ईमेल आती है ज्यादातर लोग इसी को पढ़ते हैं, इसी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में भी आता है। और जैसे ही लोग अपने इनबॉक्स को ओपन करते हैं, अपने जीमेल सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, याहू, जीमेल, रेडिट मेल, जिसका भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं ईमेल के लिए, तो जैसे ही वो ओपन करते हैं उसमें जो इनबॉक्स होता है उसमें प्राइमरी ईमेल ही आते हैं। प्राइमरी ईमेल कौन से ईमेल होते हैं? जो कि इन सॉफ्टवेयर का मेन उद्देश्य है
कि लोग जो 1 लोग 2 लोग 3 लोगों को जो मेल सामान्य रूप से भेजना चाहते हैं वह इन्हीं ईमेल को अलाउ करता है कि वो इनबॉक्स में आए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के ईमेल यहां पर दिखलाई दे रहे हैं। तो ईमेल मार्केटिंग सीखने के पहले, किसी टूल को डिटेल में समझने के पहले थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो ये कौन से ईमेल कहलाते हैं? प्राइमरी ईमेल। इसके बाद आप देखिए बाजू में दिया गया है टैब सोशल ईमेल। तो जो भी आपकी ये जो ईमेल आईडी है, ये जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपने रजिस्टर की है, आपने फेसबुक को जो है रजिस्टर किया हुआ है इसी ईमेल आईडी से, आपने यदि यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, आपने ट्विटर का अकाउंट बनाया हुआ है, आपने लिंक्डइन का अकाउंट बनाया हुआ है, किसी भी आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस ईमेल आईडी के थ्रू आप जुड़े हैं, उसकी ईमेल आपको कभी भी प्राइमरी इनबॉक्स में नहीं मिलेगी। वो सारी ईमेल कहां पर मिलेगी? यहां पर मिलेगी। तो उससे रिलेटेड जो भी ईमेल आती हैं वो सारी ईमेल यहां पर मिलती हैं। अब एक चीज यहां समझने की ये है कि ये ठीक है कि प्राइमरी में जो किसी ने हमको किसी ने ईमेल भेजी तो वो ईमेल आ गई किसमें? प्राइमरी में। लेकिन यहां पर देखिए लगभग बहुत सारी ईमेल जो है वो ओपन हो जाती हैं। ठीक है ना, उन ईमेल को व्यक्ति पढ़ लेता है। प्राइमरी में भी यदि उसको लगता है कि अरे इस प्रकार की ईमेल तो रोज आ रही हैं और वो उसको एक एडवर्टाइजमेंट समझता है, तो उसको कभी ओपन नहीं करता। जब वो ओपन ही नहीं करेगा तो सामने वाले का ईमेल भेजने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। इसी प्रकार से सोशल में आप देखिए तो जिस तरीके से हमने यहां पर चीजों को इस्तेमाल किया है 90% लोग उसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो भी कोई अलग से जाकर के सोशल में ईमेल को नहीं पढ़ता है। उसके बाद जो प्रमोशनल टैब आता है उसमें तो और भी कोई कभी नहीं जाता है। तो आप देखोगे सारी ईमेल यहां पर अनरीड है, हजारों लाखों ईमेल रोज आ जाती हैं और वो सारी अनरीड आ जाती हैं। तो इसका मतलब मैं ये समझा रहा हूं कि इस प्रकार की प्रमोशनल ईमेल भेजने का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता जो कंपनी ईमेल भेजती है, या आप भी अपने किसी क्लाइंट के लिए या अपने खुद के लिए इस प्रकार से ईमेल मार्केटिंग करेंगे तो उसका बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा और आपका बजट और आपका पैसा ही बर्बाद होगा। तो अब मुख्य बात यह आती है कि कैसे हम इस प्रकार की ईमेल मार्केटिंग करें कि हमारी ईमेल जो है हमेशा जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं उसके लिए उसके किस में जाए? प्राइमरी ईमेल में ही जाए, ज्यादातर इनबॉक्स में ही जाए। तो ये 3 टैब तो यहां पर दिए गए हैं। एक टैब और होता है जिसको बोलते हैं, यहां पर आकर के आप देखेंगे, एक होता है आपका स्पैम टैब। कई बार क्या होता है कि ईमेल मार्केटिंग में जब आप कैसी ईमेल भेजेंगे वो मैं बतलाऊंगा, तो ईमेल कहां चली जाती है? ज्यादातर स्पैम फोल्डर में भी चली जाती है ना। जैसे फोन आते हैं, आपको देखा होगा आपने, फोन जब आप उठा लेते हैं कट जाता, आप उठाते नहीं है, फिर ट्रू कॉलर में जाकर के आप देखते हैं तो वो रेड में आने लगता है और उसको लिख के रखता है स्पैम। बहुत सारे लोगों ने उसको ब्लॉक कर दिया है या उसको स्पैम मार्क कर दिया है। ये ज्यादातर आज के समय में होता है। ठीक, सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं कि लोगों के पास ये सुविधा है कि भाई किसी को भी नंबर को वो स्पैम भी कर सकते हैं। ज्यादातर लोग नंबर को स्पैम करेंगे तो फिर वो रेड में बतलाने लगेगा। इसी प्रकार से यदि आप बल्क में किसी को बिना किसी से पूछे उसको ईमेल करते रहते हैं, तो यदि वो इस ईमेल को अनसब्सक्राइब कर देता है, ब्लॉक कर देता है, या इस प्रकार से आप उसको ज्यादा ईमेल भेजेंगे तो खुद ही वो सॉफ्टवेयर उसको कहां पर ट्रांसफर कर देता है? स्पैम में जो है वो जाने लगेंगे। ठीक है, तो हमारे ईमेल, मुख्य उद्देश्य ईमेल मार्केटिंग का कि हमारा ईमेल किस में जाना चाहिए? हमेशा इनबॉक्स में जाना चाहिए। हमारा ईमेल हमेशा किस में जाना चाहिए? हमारे प्राइमरी ईमेल में जाना चाहिए जिसको हम भेजना चाहते हैं ईमेल। सबसे मुख्य चीज ये है ईमेल मार्केटिंग की जो हमें याद रखनी है। सॉफ्टवेयर तो ठीक है, वो हम इस्तेमाल करेंगे ही। अब इसके बाद बात आती है कि हमारा ईमेल हमेशा इनबॉक्स में कैसे जाए, या ईमेल मार्केटिंग करने के लिए दोनों बातें आपस में रिलेट करेंगी कि हम जिसको भी ईमेल भेजें उसके इनबॉक्स में ही कैसे जाए, उसके प्राइमरी ईमेल में ही कैसे जाए, जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो ईमेल मार्केटिंग का। क्योंकि व्यक्ति जब खोलेगा, ओपन करेगा, देखेगा, तब तो उसका कुछ फायदा होगा। वो कैसे हो? और दूसरी चीज, जिसको हमको ईमेल करना है वो ईमेल हम कहां से लेकर के आए। तो इंटरनेट में ईमेल को इकट्ठा करने के लिए आपको बहुत सारे, यहां पर आप लिखेंगे बल्क ईमेल प्रोवाइडर्स। ठीक है, बल्क ईमेल प्रोवाइडर्स,
इन इंडिया। इस तरीके से सर्च करेंगे आपको बहुत सारे ऐसी कंपनी मिल जाएगी, उन्होंने खुद ऐड लगा करके चला है, वो स्मॉल बिजनेस के लिए क्या प्रोवाइड कराएंगी, ईमेल उपलब्ध कराएंगी, है ना। तो एक तरीका ये हो गया ईमेल को लाने का कि आप सीधे सीधे जाइए और ईमेल जो है बल्क ईमेल सर्विस से ईमेल परचेज कर लीजिए। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, आपकी बिजनेस जैसी है, आपकी सर्विस जैसी है, उस वेबसाइट में जाइए, है ना, उस वेबसाइट से आप डेटा निकाल लीजिए। बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, फेसबुक में डेटा निकाल लेते हैं, फिर आपको कई बार कॉल भी आता होगा, वेबसाइट से डेटा निकाल लेते हैं, फिर आपको वहां से ईमेल आने लगते हैं। तो ये जो दूसरा तरीका है वो ये हुआ, ठीक है। और तीसरा तरीका, तीसरे तरीके में अब आपने सामने वाले को या तो कॉल किया या तो आपने उसको कुछ लीड मैग्नेट दिया। लीड मैग्नेट का मतलब आपने कोई ऐड चलाया हुआ है, या आपने YouTube में आप वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, फेसबुक में आपका पेज है और वहां से कस्टमर देखता हुआ आपकी चीजों को आया और आपने उसको बोला कि ये चीज यदि आपको फ्री ई बुक डाउनलोड करनी है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या आप हमारे फेसबुक के पोस्ट में हमने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए केवल आपको हमको ईमेल देना होगा। तो वो ईमेल जब आपके पास आएगी तो वो ईमेल होगी आपके टारगेटेड ऑडियंस की, वो ईमेल होगी जिससे कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएंगे, वो ईमेल होगी जिसको कि यदि आप ईमेल करोगे तो कम से कम उसको मालूम होगा कि हाँ, मैंने तो खुद उसको ईमेल दिया है और इसने मुझे ईमेल किया है। ये तीसरा तरीका हो गया। तो तीनों तरीकों में से बेस्ट तरीका कौन सा है? तो तीनों तरीकों में से बेस्ट तरीका है तीसरा वाला। बिल्कुल कभी भी आपको किसी भी बिजनेस के लिए बल्क ईमेल तो खरीदना ही नहीं है, ये क्लियर कर लीजिए। कोई फायदा नहीं होगा भाई, अनजान व्यक्ति को हम ईमेल भेजेंगे, हो सकता है वो हमारे प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड ही ना हो सकता है वो हमारी टारगेटेड ऑडियंस ही ना हो, तो वो बिल्कुल बेकार तरीका हुआ। दूसरा, किसी वेबसाइट से हमने डेटा निकाल लिया है तो वो भी ठीक है अगर वो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है, लेकिन अभी वो हमारी कोल्ड ऑडियंस हुई। कोल्ड ऑडियंस मतलब वो हमारे बारे में कुछ नहीं जानती है। अब यदि आप उसको ईमेल भेजोगे तो 90% चांस है कि वो आपकी ईमेल जो है वो नहीं खोलेंगे। भाई उनको क्या पड़ी वो आपकी ईमेल खोलना, उनको उस चीज की जरूरत नहीं है तो वो आपकी ईमेल नहीं खोलेंगे। लेकिन वो व्यक्ति यदि कंटेंट देख रहा है आपका और एक बार आपने उसको कहा कि भाई आप हमारे इस पोर्टल में आकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हम ये चीज फ्री देंगे, उसके लिए आप यहां पर ईमेल आईडी अपनी डालिए, तो जैसे ही आप ईमेल आईडी डालेंगे तो उसको ये मालूम होगा कि उसने आपको ये ईमेल आईडी दी हुई है। अब यदि आप उसको कोई ईमेल भेजेंगे तो बिल्कुल 95% चांसेस हो जाते हैं कि वो आपकी ईमेल जो है वो ओपन करेगा। अब ठीक है, हमको ये तो क्लियर हो गया कि भाई ईमेल हमको यहां से लेनी चाहिए, हमको बल्क में कहीं से ईमेल खरीदने की जरूरत नहीं है। हमको किसी वेबसाइट से एक्सट्रैक्ट कर भी लिया तो सामने वाले से हमको पूछ लेना है कि सर हम आपको ईमेल भेज सकते हैं कि नहीं, अभी भेज रहे हैं, आप चेक कीजिएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो ईमेल भेज सकते हैं। मतलब आपको एक थोड़ा सा कम्युनिकेशन बनाना होगा, एक थोड़ा सा पहचान बनानी होगी, तभी आपको ईमेल भेजना चाहिए। इसके अलावा हमने आपको सब बतला दिया कि स्पैम में कैसी ईमेल आती हैं जिसकी हमको कोई मतलब नहीं, ऐसी मार्केटिंग करने के लिए प्रमोशनल में ईमेल जाती हैं उसका भी कोई मतलब नहीं है। ईमेल कहाँ आना चाहिए, प्राइमरी ईमेल या इनबॉक्स में ईमेल जो है वो आनी चाहिए। ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमको पता चल गया कि हमको ईमेल जो है वो सब्सक्राइब करना चाहिए, तभी हम अपने सब्सक्राइबर की जो ईमेल लिस्ट को बढ़ाएंगे, उन्हीं को जब हम ईमेल करेंगे तो हमको सही बेनिफिट होगा। अब यहां पर मुख्य चीज यह है कि जिस सॉफ्टवेयर के बारे में हम सीखना चाह रहे थे, ऐसे तो बहुत सारे टूल्स हैं जिसको कि हम सीख सकते हैं, लेकिन यदि उनमें से एक सॉफ्टवेयर को हमने अच्छे से सीख लिया तो लगभग सभी सॉफ्टवेयर सिमिलर ही हैं। हमने इसके पहले जीमास के बारे में भी डिस्कशन किया था। तो जीमास के समय आपने जो भी चीजें की थी, थोड़ा बहुत वहां पर आपने ऑटोमेशन भी इस्तेमाल किया था, वहां भी आपने ईमेल इस्तेमाल किया था, ज्यादातर लोगों को सेंड करने का तरीका क्या था वो भी आपने देखा था। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में आप बहुत सारी चीजें और एक परफेक्ट ईमेल कैंपेन बना पाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले अब हम आते हैं सीधे सॉफ्टवेयर में। जो आपका बेसिक था ईमेल मार्केटिंग सीखने के लिए वो आपको क्लियर हो गया है। अब कैसे हम इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे वो हम सीखते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर को हमको ईमेल मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करना है उसका नाम है एक्टिव कैंपेन।
एक्टिव कैंपेन को इस्तेमाल करने के लिए इस प्रकार से हम गूगल में सर्च कर सकते हैं एक्टिव कैंपेन। यहाँ पर देखिए ऐड वगैरह भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम चले जाते हैं इसकी वेबसाइट पर। ठीक है, इस तरीके से हम क्लिक करेंगे और मुख्य चीज अब होती है आपको इस सॉफ्टवेयर को समझना कि कैसे हम इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ईमेल मार्केटिंग कर पाएंगे। ओके, तो यहां पर इसका जो पेज है, लैंडिंग पेज इस प्रकार से ओपन हो चुका है। ये बोल रहा है स्टार्ट योर फ्री ट्रायल, तो यहां पर आपको डाल देनी है ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी के थ्रू आप अपना ये जो कैंपेन है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक्टिव कैंपेन है, आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो यहां पर हम डाल देते हैं अपनी ईमेल आईडी, जिसके द्वारा कि हम इस एक्टिव कैंपेन टूल को इस्तेमाल करेंगे। तो हमने इस तरीके से ईमेल आईडी डाल दी। तो आपको ये पूरा सॉफ्टवेयर समझने के लिए अच्छे से इसको डिटेल में देखिए। उसके बाद क्लिक करना हमको स्टार्ट योर फ्री ट्रायल। ये पहले आपको फ्री ट्रायल वर्जन देता है, उसके बाद हम आप इसकी प्राइसिंग भी बतलाएंगे। तो यदि हम बिजनेस कर रहे हैं, यदि हम किसी चीज को सेल कर रहे हैं जहां से हमको प्रॉफिट होगा, तो बिल्कुल हमको उसका पेड वर्जन भी इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए, यदि आप केवल सीख रहे हैं ईमेल मार्केटिंग को, तो आप प्रैक्टिस करने के लिए इसका ट्रायल वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर आप नाम दे दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्लिक कीजिए, फोन नंबर डाल दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में क्लिक कीजिए। ठीक है, तो ये सिंपल से स्टेप्स हैं। उसके बाद व्हाट इंडस्ट्री इज योर बिजनेस इन, आपकी इंडस्ट्री किस चीज के लिए से रिलेटेड है। हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग एजुकेशन डाल दिया। हाउ मैनी एम्प्लॉयज हमने ये डाल दिया, आप जैसा भी डालना चाहें शुरुआत में डाल सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट एन ऑप्शन, हाउ मैनी कॉन्टेक्ट्स, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप पे हम गए। उसके बाद दिया गया है ग्रेट, व्हाट गोल्स वुड यू लाइक टू अचीव, आप इस ईमेल मार्केटिंग के द्वारा क्या अचीव करना चाहते हैं। क्रिएट अ मोर पर्सनलाइज्ड कस्टमर जर्नी, आप क्या लोगों को पर्सनलाइज्ड ईमेल भेजना चाहते हैं उनके नाम के द्वारा, और 1 to 1 अलग अलग लोगों को, एक अलग अलग कस्टमर बेस को अलग अलग प्रकार से ईमेल भेजना चाहते हैं। बिल्ड एंड सेंड मोर टारगेटेड सेगमेंट ईमेल्स, आप बिल्कुल आपके पास ईमेल हैं, बिल्कुल टारगेटेड ईमेल आप भेजना चाहते हैं। इंगेज प्रॉस्पेक्ट एंड कस्टमर ऑन अदर चैनल, आप दूसरे चैनल से इंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं ईमेल के द्वारा। सेटअप अ रियल टाइम चैट, चैट के लिए आप ईमेल इस्तेमाल करना चाहते हैं। या अलग अलग गोल दिए गए हैं, तो आप इसका सेकेंड वाला ऑप्शन आप भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्लिक किया इसके नेक्स्ट स्टेप में। अब यहां पर आपको बोला जा रहा है व्हाट अदर टूल्स डू यू करेंटली यूज, कौन सा टूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये टूल का नाम आपको डालना ही पड़ेगा। तो वर्डप्रेस में हम वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको डाल दिया और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप किया। आप भी इस प्रकार से डाल सकते हैं। अब यहां पर आपको पासवर्ड डालना होगा, तो जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड बना लीजिए। ठीक है, और पासवर्ड में आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लीजिए। उसके बाद टेक मी टू माई अकाउंट, इस प्रकार से आप जो है एक्टिव कैंपेन के डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे, एक्टिव कैंपेन के आप अकाउंट में पहुंच जाएंगे जहां आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक्टिव कैंपेन की विंडो ओपन हो रही है। अब बहुत अच्छे तरीके से इसमें हम आपको बतलाएंगे। इंटरनेट में बहुत सारे वीडियोस भी हैं जहां पर ठीक है इनको सिस्टमैटिक बतला दिया है, लेकिन मैंने इसको यूज करने के दौरान मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा अगर आप बिल्कुल नए हैं एक्टिव कैंपेन को इस्तेमाल करने के लिए। यहां से इसको अभी बिल्कुल बंद कर दीजिए, ये हमने कर दिया, यहां से इसको रिमूव। अब एक्टिव कैंपेन को इस्तेमाल करने से पहले आप एक चीज तो ये समझ लीजिए कि इसमें आपको क्या सावधानी बरतनी है। इसके बारे में हमने थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है, और वो सावधानी ये है कि आपको बहुत सोच समझ करके ईमेल भेजना स्टार्ट करना है। अगर आप केवल प्रैक्टिस करने के लिए यहां पर आए हुए हैं तो ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, ईमेल भेजिए, लेकिन वहां पर भी आप सही चीजों को अप्लाई कीजिए। कैसे सही चीजों को अप्लाई कीजिए? मैंने क्या किया था, सबसे शुरुआत में मैंने एक एक्टिव कैंपेन का ईमेल रजिस्टर किया इस प्रकार से, और उसके बाद मैंने क्या किया, यहां पर लिस्ट में जाकर के, ठीक है, लिस्ट में जाकर के मैंने जो ईमेल कलेक्ट की हुई थी अपनी वेबसाइट से, उन ईमेल को यहां पर डायरेक्टली क्या किया, अपलोड कर दिया।
ठीक है, डायरेक्टली इसको यहां पर अपलोड कर दिया। और यहां पर एक कैंपेन बना करके, ईमेल कैंपेन बना करके, ये देखिए यहां पर जो भी लिस्ट आप बनाएंगे वो यहां पर दिखलाई देगी। अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वो मैंने आपको एक चीज बतला रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या गलती आपको शुरुआत में नहीं करनी है। तो मैंने क्या किया, 100 लोगों का ईमेल इसमें सीधे डायरेक्टली अपलोड कर दिया यहां से इंपोर्ट कॉन्टैक्ट ऑप्शन से, जो ज्यादातर लोग शुरुआत में ही करते हैं कि यार हमको तो डायरेक्टली ईमेल एक्टिव कैंपेन को इंस्टॉल करने के बाद सीधे हमको ईमेल करना है, ये हमको मुख्य जरूरत है अभी। तो क्या करते हैं कि जहां से उनके पास ईमेल है उनके कस्टमर की, और वो यहां से उठाते हैं और अपलोड करके और सीधे ईमेल सेंड। अब ये जो है बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि कोई भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होगा वो अपना भी बचाव करेगा। बाहर के देशों में तो यदि किसी अननोन पर्सन को आप ईमेल करते हो तो वहां पर तो कानून है कि आप किसी को भी ईमेल के द्वारा, अगर उसने नहीं कहा है कि आप हमें ईमेल करो, उसने किसी चीज को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप उसे ईमेल भेजते हो तो वो इलीगल माना जाता है। ठीक है, किसी भी अननोन पर्सन को वहां पर ईमेल नहीं किया जाता। लेकिन अपने इंडिया में ऐसा नहीं है, फिर भी ये सारे सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो बाहर के हैं, इसलिए वो उसी प्रकार का रूल फॉलो करते हैं। तो आपने गलती से भी 100-200 लोगों के ईमेल यहां पर इकट्ठे इंपोर्ट कर लिए और उसको सीधे सेंड कर दिया कैंपेन बना करके, तो वो ईमेल भी नहीं जाएंगे और आपका जो ये अकाउंट है वो अंडर रिव्यू कर देगा। कैसे मैं बोल रहा हूं, ये देखिए मैंने जो गलती की थी उसके ईमेल इतने आ गए, ये एक्टिव कैंपेन के इतने ईमेल आ गए, जिसको कि सुन करके और समझ करके आपका भी जो ईमेल मार्केटिंग का जो एक्सपीरियंस है वो पहले से अच्छा हो जाएगा और आप वो गलती नहीं करेंगे। तो देखिए किस प्रकार की ईमेल वहां पर आई। दिस मैसेज अवेटिंग अप्रूवल हैज बीन प्लेस्ड बैक टू ड्राफ्ट। सारे ईमेल को जो भी हमने सेंड किया था उन्होंने ड्राफ्ट में कर दिया। क्यों? ईमेल वो जाने नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अवेटिंग अप्रूवल, अप्रूवल के लिए अवेट कर रहा है ये कि जिन लोगों को आप ईमेल भेज रहे हो, जो ईमेल भेज रहे हो, क्या कोई वो उनसे रिलेट करता है कि नहीं, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने हमको ईमेल भेजा कि आपका जो ईमेल है वो इसके लिए है। और सबसे पहले ये देखिए इस प्रकार से क्या हुआ कि मैंने जो ईमेल कैंपेन बनाया सबसे शुरुआत में, तो इनका ईमेल इस प्रकार से आ गया, Our terms require that lists are fully opted in. In order for list to be considered opt-in, context would need to have provided you with explicit permission to be added to the specific list you are adding them to. They would also need to have reasonable expectation to receive the type of content you are sending them. ये कस्टमर की तरफ बात कर रहा है कि जिन कस्टमर को आप भेजना चाहते हो उनको रीजन भी होना चाहिए कि आप जो ईमेल भेज रहे हो वो क्या सही ईमेल है कि नहीं। I see that the contacts opted into Toman Institute of Computer, however you are sending content recording, मतलब कि हमने अपने एक्टिव कैंपेन का नाम ये रखा, एक्टिव कैंपेन का नाम हमने ये रखा, ठीक है, और जो लिस्ट हमने बनाई उसका नाम हमने ये रखा, लेकिन जो हमने ईमेल भेजा उसके अंदर हम इसकी बात कर रहे हैं, इस वर्ड की बात कर रहे हैं। तो वहां पर हो सकता है ये सॉफ्टवेयर से जनरेटेड ईमेल हो या किसी ने पढ़ करके हमको ईमेल किया हो, तो वो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। जैसी आपने लिस्ट बनाई है वैसा ही ईमेल होना चाहिए। ये एक मुख्य चीज है आपके जानने की। लिस्ट कैसे बनाएंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये सुधारना होगा कि जैसे ही आप लिस्ट बनाओगे वैसा ही अंदर कंटेंट होना चाहिए। हमने लिस्ट इस नाम की बनाई और अंदर हमने कंटेंट में हेडिंग में ये डाल दिया, तो उनको कंफ्यूजन हो गया कि यार ये दोनों चीजें कैसे रिलेट करती, उनको तो नहीं मालूम कि ये यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर जो है ये सेंटर है। तो बिल्कुल आपको स्पेसिफिक रहना है अपने लिस्ट के नाम पर और अपने सब्जेक्ट पर या अपने ईमेल के अंदर जो कंटेंट है उस पर बिल्कुल आपको स्पेसिफिक रहना है। ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद हमने इसका रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा सर आप अपने बारे में और बतलाओ कि आपने ये ईमेल भेजा है। तो इन ऑर्डर टू सेंड कंटेंट रिलीजिंग टू माखान द कंटेंट वुड नीड टू बी सब्सक्राइब टू द कंटेंट। ठीक है, वी हैव प्लेस्ड द कैंपेन बैक टू द ड्राफ्ट दैट यू कैन मेक चेंजेस। तो चेंजेस कीजिए, अभी उन्होंने ड्राफ्ट में सेव कर दिया है। तो ये सारी चीजें टूल को समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमने भेजा भी कि हमारा ये यूट्यूब चैनल है और हमने ईमेल यहां से लिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने हमको क्वेश्चन भेजा कि यदि आप सही भेजना चाहते हो तो आप इन चीजों के आंसर दीजिए कि हाउ डिड यू ऑब्टेन द ईमेल एड्रेस इन योर लिस्ट। ये शुरुआत में ज्यादा करते हैं, ये चेक करते हैं कि आप
ऑथराइज्ड या सही तरीके से ईमेल मार्केटिंग आगे चल के करेंगे कि नहीं, आप उनके पोटेंशियल क्लाइंट बन पाएंगे कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप जो है आपको कुछ भी नॉलेज नहीं और आप ईमेल मार्केटिंग करने आ गए। तो इन्होंने बोला हाउ डिड यू ऑब्टेन द ईमेल एड्रेस इन योर लिस्ट, प्लीज प्रोवाइड स्पेसिफिक डिटेल ईमेल कीजिए कि आपको वो ईमेल कहां से मिले। वेयर आर योर सब्सक्रिप्शन ऑब्टेन फॉर्म, कहां से आपने वो ईमेल लिया, वो सब्सक्रिप्शन फॉर्म इनपुट कीजिए। इसलिए मैंने शुरू में बोल दिया था कि आप अच्छा होगा कि एक यूट्यूब चैनल बना ले या अपनी वेबसाइट से एक फॉर्म बनाए, उस फॉर्म से लोगों से ईमेल मंगाएं, तो उसकी आप लिंक यहां पर दे सकते हैं, तो उनको भी क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये इनकी लिस्ट है, ये इनका फॉर्म है जहां से ये ईमेल लेते हैं। डिड कॉन्टेक्ट्स ऑप्ट इन और एंगेज विथ योर कंटेंट विद द लास्ट 12 मंथ, जिनको आप ईमेल भेज रहे हैं क्या वो आपसे इंगेजमेंट बना करके रखते हैं कि किसी अननोन पर्सन को आप ईमेल भेज रहे हो। अगर ऐसा आप इनका आंसर नहीं दे पाओगे तो वो आपको आपके ईमेल जो है वो सेंड करने की परमिशन नहीं देगा। तो सारा कुछ आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो इस प्रकार से ईमेल आया, ठीक। उसके बाद फिर मैंने भी भेजा, फिर इसके बाद मैं आपको बतला देता हूं कि 4 ईमेल किस चीज के लिए हो गए। फिर मैंने क्या किया कि एक ऐसी चेक करने के लिए मैंने कहीं से भी इंटरनेट से कोई भी मैटर उठाया और बहुत सारे लोगों को ऐसे ही टेस्ट करने लगा। लेकिन वो टेस्ट करने का भी इनका दूसरा तरीका है, आप डायरेक्टली ईमेल भेज करके, कैंपेन भेज करके टेस्ट करोगे, फिर वो ईमेल नहीं जाने देगा और यहां पर बोल देगा कि अरे आपने तो ये कॉपी कर दिया है, ये तो डमी टेक्स्ट है, ये नहीं भेजा जा सकता है। तो टेस्ट करने के लिए इसमें अलग तरीका, एक टेस्ट बटन है, उससे आप टेस्ट करके देख सकते हो, ठीक है। तो जब भी आपको ईमेल भेजना है, किस चीज के लिए ईमेल भेज रहे हो, क्या चीज आप भेजना चाहते हो, किसको भेजना चाहते हो, ये सारी चीजें आपको स्पेसिफिक होनी चाहिए यदि आप इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है एक्टिव कैंपेन को समझने के पहले। तो इसका डैशबोर्ड इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो इसमें काम करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। देखिए हम यहां पर शुरुआत में थे, इस प्रकार से इस बटन में आप क्लिक करोगे, कहीं भी आप रहोगे, जैसे ही आप इस बटन में क्लिक करोगे तो आप फिर से इसके जो है होम, आप जो डैशबोर्ड है इसका स्टार्टिंग, वहां पर पहुंच जाओगे, ठीक है। अब यहां पर आपको सबसे पहले बनानी है लिस्ट। लिस्ट का मतलब हो गया जिसको आप ईमेल भेजना चाहते हो। उसके लिए आप क्लिक करो किसमें, इस लिस्ट ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। इस लिस्ट ऑप्शन में क्लिक करना है। इस लिस्ट ऑप्शन में हम उन लोगों की ईमेल को कलेक्ट करेंगे जिनको हम ईमेल भेजना चाहते हैं, और कैसे ईमेल कलेक्ट करेंगे वो शुरू में हमने क्लियर कर दिया है। इस प्रकार से आ गया। अब यहां पर लिस्ट बनाने के लिए किस पे क्लिक करना है, ऐड आ लिस्ट में। ऐड अ लिस्ट में क्लिक करने के बाद किस में क्लिक करना है, क्रिएट योर ओन लिस्ट में, ठीक है। लिस्ट हम किस लिए बना रहे हैं, लिस्ट हम बना रहे हैं ये उन लोगों की लिस्ट है जिनको हम आगे चल के ईमेल भेजेंगे। तो क्रिएट योर लिस्ट। अब यहां पर आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए, पहले से क्लियर हम यहां पर कर देते हैं। तो पहली लिस्ट हम बनाना चाहते हैं कि मान लीजिए हमारी जो कोर्स है, ठीक है ना, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंक्वायरी, जो भी हमने अपनी वेबसाइट में इंक्वायरी फॉर्म बनाया हुआ है, वहां पर जो लोग अपनी ईमेल देते हैं वो सारी ईमेल ऑटोमेटिक कहां स्टोर होगी, इस लिस्ट में स्टोर होगी। तो एक लिस्ट हमने इस प्रकार से ये ऐड कर ली। तो ये लिस्ट हो गई हमारी। ये देखिए नाम बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक। अब आपने प्रॉब्लम देख ली थी कि क्या होती है उसमें प्रॉब्लम, अगर आप सही नाम नहीं देते हो तो इंक्वायरी। तो इंक्वायरी में अगर वो मांगेगी कि भाई आपने ये सारी इंक्वायरी कहाँ से लेकर के आए हो, तो हम यहाँ पर कहीं से भर नहीं देंगे इसमें ईमेल आईडी। हम क्या करेंगे, हम अपनी वेबसाइट में, अपने यूट्यूब चैनल में लोगों से ईमेल आईडी मांगेंगे, उनसे फॉर्म भरवाएंगे। वो फॉर्म जो भरेगा तो वो यहाँ पर आकर के ऑटोमेटिक स्टोर हो जाएगा। उसके बाद यहां पर जाकर के हम फिर से एक और करेंगे। ये हो गई हमारी इंक्वायरी, और दूसरा हो गया हमारा डिजिटल मार्केटिंग पेड यूजर, जिन्होंने हमको कोई ना कोई पेमेंट की है, जिन्होंने हमको कोई ना कोई पेमेंट की है, उनकी हम अलग लिस्ट बनाना चाहते हैं। जो हमारे इंक्वायरी वाले हैं उनकी हम अलग लिस्ट बनाना चाहते हैं। अब यहां पर लिस्ट यूआरएल, इसमें आप क्या दे सकते हो, अपनी वेबसाइट का नाम दे सकते हो, ठीक है। जो भी आपकी वेबसाइट है उसका नाम दे दीजिए जहां से आप ये दे सकते हो। यहां पर क्या देना है आपको, लिस्ट डिस्क्रिप्शन। ये जो लिस्ट आप बना रहे हो इसका क्या डिस्क्रिप्शन है, क्यों आप ये लिस्ट बना रहे हो। हियर आई एम
collecting all my paid user who subscribed my any digital marketing course। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और हो सकता है कि यदि हम अलग अलग ईमेल मार्केटिंग का कोर्स अलग सेल करना है, हमको जो है एसईओ का अलग, वर्डप्रेस का अलग, तो हम अलग अलग भी बना सकते हैं। ये लिस्ट बन गई। अब आप अपने बिजनेस के लिए या अपने क्लाइंट के लिए आप समझ चुके हैं कि आपको स्पेसिफिक लिस्ट बनानी होगी ईमेल की, स्पेसिफिक लिस्ट जहां पर उन्हीं प्रकार के कस्टमर के ईमेल आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया। सबसे पहले क्या बनाना, लिस्ट बनाना। तो इस एक्टिव कैंपेन सॉफ्टवेयर में अकाउंट बनाने के बाद सबसे पहले आपको क्या बनाना चाहिए, लिस्ट बनाना चाहिए। लिस्ट आप कैसे बनाएंगे, यहां से जाएंगे और यहां से जाने के बाद आपको इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहां पर ऐड अ लिस्ट में क्लिक करेंगे, यहां पर लिस्ट का नाम देंगे, लिस्ट का यूआरएल किस वेबसाइट से आप ले रहे हो और उस लिस्ट का डिस्क्रिप्शन देंगे कि क्यों वो आप लिस्ट बना रहे हो। ये भी सारे रीजन होते हैं कि एक्टिव कैंपेन आपके ईमेल कैंपेन को सही तरीके से रन करे। इस तरीके से ड्राफ्ट में ना सेव कर दे, आपके अकाउंट को अप्रूवल में ना डाल दे, जैसा कि अभी मैंने आपको शुरुआत में ईमेल को बतलाया। तो ये सारी चीजों को आपको शुरुआत से ही समझ करके प्रॉपर देना चाहिए। तो ये हमने बना दिया। अब इसके बाद यहां पर हम ईमेल भी कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ईमेल इकट्ठी हमने 1000 ईमेल जो है भर ली यहां पर, और उसके बारे में हम जानते भी नहीं है कि भाई वो ईमेल आई कहां से है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो ईमेल आप यहां पर डाल रहे हो और अगर उनका ईमेल आता है एक्टिव कैंपेन वालों का, तो आप वहां पर प्रॉपर फॉर्म दे सकते हो कि भाई यहां से हमने ये ईमेल कलेक्ट की हुई है, हमने ये यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के ईमेल जो है ईमेल कलेक्ट करने के लिए एक लिंक लगाई हुई थी, तो भी आपका जो एक्टिव कैंपेन है वो प्रॉपर वर्क करेगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए कैसे ईमेल ला सकते हैं। यहां पर जाना है इंपोर्ट कॉन्टेक्ट्स में। ठीक है, इंपोर्ट कॉन्टेक्ट्स में जाने के बाद जो भी ईमेल आप लाएंगे, इस तरीके से इसका एक पेज ओपन होगा जहां से ये बोलेगा कि आप अपनी फाइल को इंपोर्ट कीजिए। एक्सेल की फाइल में ही तो ईमेल आईडी आप इकट्ठे करके रखेंगे, है ना। और यहां पर उस फाइल का एक्सटेंशन होना चाहिए .csv फाइल। अब आप ईमेल को वहां पर स्टोर करने के लिए, अपने एक्टिव कैंपेन के लिस्ट में जाकर के ईमेल को स्टोर करने के लिए आप इतने सारे सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको इन सॉफ्टवेयर में जाने की जरूरत नहीं है। क्या करना हमको, या तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं या तो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए हम यहां से क्लिक करते हैं किसमें, इंपोर्ट ऑप्शन पर। ठीक है, इंपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां से अब हमको जाना है अपने किसमें, उस ईमेल में जिसको कि हमने यहां पर सेव किया होगा, लेकिन उसको हमने किस में सेव किया होगा, .csv फाइल में। ठीक है, तो कल हमने एक ईमेल डाउनलोड की थी, अभी हम उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। आप चाहो तो फिर जो है एक और फाइल बना सकते हो। देखो CSV फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सेल में इस तरीके की CSV फाइल होती है। इसका एक्सटेंशन क्या है, इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है, यहां पर इस फाइल का एक्सटेंशन है .csv, ये लिखा हुआ है .csv, है ना। कोई भी एक्सेल में बनाई गई फाइल को, जैसे ये एक्सेल की फाइल है, कोई भी आप लिस्ट बनाओगे, मान लीजिए ये लिस्ट है आपने एक्सेल में बनाई हुई है, एक तरफ नाम है, एक तरफ ईमेल है, एक तरफ मोबाइल है। अब आप चाहते हो इसको CSV में सेव करना ताकि आप इसको अपने एक्टिव कैंपेन में ला सको। तो यहां पर कैसे जाएंगे, फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, चेंज फाइल टाइप में जाएंगे और यहां से सेव करेंगे हम CSV में। तब आपकी फाइल ये वहां पर अपलोड होगी। और ये CSV से रिलेटेड कई जगह वेबसाइट में अपलोड करने के लिए पूछा जाता है। तो हमने पहले से सेव कर ली थी, इसलिए हम यहां पर क्या करते हैं, अभी जाकर के इसको यहां पर वेबसाइट में जाते हैं और अपनी इस फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं और इस प्रकार से ओपन कर लेते हैं। तो जब ये CSV में होगी तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। तो केवल अभी हम एग्जाम्पल बतला रहे हैं, आपको क्लियर होना चाहिए कि जो भी फाइल आप यहां पर इंपोर्ट कर रहे हो वो कहां से आप लेकर के आए हो।
ठीक है, उसका फॉर्म कहाँ है, ये सारी चीजें आप जो है वो कर सकते हो। अपग्रेड टू इंपोर्ट मोर कॉन्टेक्ट्स, ये देखिए अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है, आप इसका ट्रायल वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो, तो अपग्रेड कैसे करना है वो भी हम आपको बतलाएंगे। यू आर ट्राइंग टू इंपोर्ट 100 कॉन्टेक्ट्स विच वुड ब्रिंग यू टोटल 101 एक्टिव कॉन्टेक्ट, हाउएवर योर करंटली प्लान अलाउ 100 कॉन्टेक्ट टू बी इंपोर्टेड एंड वन टाइम, और जब हम पेड प्लान ले लेंगे तो उससे ज्यादा हम कर सकते हैं। नो थैंक जस्ट इंपोर्ट टू माई लिमिट, मतलब कि भाई जितनी हमारी लिमिट है उतना आप जो है इंपोर्ट कर दो। नेम उसमें कॉलम है, हमने प्रॉपर बना के रखा है, आप ऐसे किसी भी एक्सेल की लिस्ट को इंपोर्ट नहीं कर सकते, प्रॉपर आप बना लीजिए। हेडिंग एक नेम होनी चाहिए, ईमेल होनी चाहिए, मोबाइल होनी चाहिए, या जो होगा वो सब इसमें इंपोर्ट हो जाएगा। तो नेम को आप किससे जोड़ना चाहते हो, नेम से, बिल्कुल सही है। ईमेल को ईमेल से, मोबाइल को आप क्या कर सकते हो, यहां पर दिया गया है क्या, तो हमने फोन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये बतलाना होगा आपको एक्टिव कैंपेन के सॉफ्टवेयर को कि आपने जो एक्सेल की फाइल अपलोड कर रहे हो उसका कॉलम इसके किस चीज से मैच करता है, वो हमने यहां पर सेलेक्ट कर लिया। अब अगली चीज, जो कॉन्टेक्ट आप अपलोड कर रहे हो वो क्या चीज है, किस लिस्ट में जाएंगे वो, तो हम ये मान लीजिए ये इंक्वायरी के लिए, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पर टैग भी लगा सकते हो। टैग मतलब इसके बारे में कोई जानकारी आपको पढ़ने से इस टैग से मिल जाए कि भाई ये लिस्ट किस लिए, तो हमने लिख दिया ये डिजिटल मार्केटिंग इंक्वायरी, हमने ये लिख दिया इसमें, ठीक है। और उसके बाद अपडेट एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्ट का मतलब ये होता है कि यदि हमारे इस लिस्ट में पहले से 10 कॉन्टेक्ट है, बिल्कुल हो सकता है, हमने पहले अभी एक बार एक्सेल को यहां पर अपलोड कर दिया, हो सकता है दोबारा हम अपलोड करें, तो अपडेट एग्जिस्टिंग का मतलब है अगर आप इसको चेक करोगे तो जो पहले से उसमें डेटा है उसी के ऊपर ये डेटा अपडेट होगा, ठीक है, उसको ये हटाएगा नहीं। तो अगर पहले से है तो याद रखें इसको चेक करना। उसके बाद यहां पर इंपोर्ट नाउ में क्लिक कर दें। तो ईमेल मार्केटिंग में पहला स्टेप तो आपको समझ में आ रहा है सॉफ्टवेयर में कि भाई हमको ईमेल चाहिए जिसमें कि हम मार्केटिंग कर पाएंगे, हम उन लोगों को ईमेल भेज पाएंगे, और अगर हमको उसका सोर्स क्लियर है, हमको मालूम है कि वो ईमेल कहां से आएगा, तो हम इस तरीके से ईमेल को जो है वो इंपोर्ट आसानी से कर सकते हैं। वैसे ये तरीका हमको बिल्कुल कोशिश करना है कि बहुत कम हम अपनाएं, या किसी और के लिए, हम क्लाइंट के लिए भी ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो उसको भी हम ये सारी चीजें क्लियर कर दें कि आप इस तरीके से ईमेल मार्केटिंग करेंगे तो सारा बेकार हो जाएगा। आप पहले ऑडियंस को जोड़िए, फिर ऑडियंस से कहिए कि आप हमारे इस जो है चैनल को या कंटेंट को सब्सक्राइब कीजिए, जो उनकी ईमेल आएगी अब आप उनको ईमेल भेजोगे तो वो ज़्यादा सही होगा, वो इनबॉक्स में जाने की संभावना सही हो जाएगी और आपका अकाउंट भी ब्लॉक नहीं होगा, आप स्पैम में नहीं जाएगा आपका ईमेल, और एक्टिव कैंपेन भी प्रॉपर वर्क करेगा। और अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं की तो हो सकता है आपने इसका पेड प्लान ले लिया है और वो उसने आपको अंडर रिव्यू में डाल दिया, आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। तो बहुत सावधानी से ईमेल करना होगा आपको, ठीक है ना, पूरी चीज़ें सीख करके। योर ईमेल हैज़ बीन कंप्लीटेड, ईमेल इस प्रकार से कंप्लीटेड हो गई। अब हम जाएंगे लिस्ट में, फिर से लिस्ट में क्लिक करेंगे और हम देखेंगे कि जिस लिस्ट में हमने ईमेल को एक्सेल की फाइल से लेकर के आए हैं उसमें किस प्रकार से ईमेल दिखलाई देते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैवी, बहुत सारे टूल्स हैं, थोड़ा सा स्लो वर्क करेगा, इंटरनेट स्पीड होगी तो अच्छे से वर्क करेगा। तो 99 कॉन्टेक्ट्स यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं। अगर उन ईमेल वालों की आईडी में इमेजेस होंगी तो वो भी यहाँ पर दिखलाई देने लगेंगी। अब आपको इस लिस्ट पर क्लिक करना है, तो जैसे ही आप इस लिस्ट पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर सारी ईमेल आपको पूरी लाइन से नीचे दिखलाई दे रही हैं, ठीक। तो आप अपने कस्टमर का, आप अपने क्लाइंट्स का डेटा भी इस तरीके से मैनेज कर सकते हो उनकी ईमेल आईडी को। देखिए उनका नाम आ गया, ईमेल आईडी आ गई, फ़ोन नंबर आ गया, डेट क्रिएटेड आ गया, इस तरीके से सभी के ईमेल आईडी आ चुके हैं यहाँ पर। और इस ईमेल आईडी में जाकर के और उस कस्टमर के बारे में हम स्पेसिफिक जानकारी को स्टोर करके भी रख सकते हैं सॉफ्टवेयर में, और कोई फील्ड जोड़ना है तो भी हम जोड़ सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर इसको हमको एक इस तरीके से इस्तेमाल करना कि हम इनको कॉल कर रहे हैं और कॉल करने के बाद ये हमसे क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार की कोई फील्ड यदि हम ऐड करना चाहते हैं तो वैसी फील्ड भी जो है हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये देखो टेक्स्ट एरिया, ड्रॉप डाउन लिस्ट, कैसी फील्ड आपको बनाना है इस सॉफ्टवेयर ने सुविधा भी दे दी कि आप अपने अनुसार इस सॉफ्टवेयर को बना लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये डिटेल में आपको यहाँ पर दिखलाई दे रहा है। अब हम यहाँ से जाते हैं फिर से अपने लिस्ट में, और एक चीज़ और आपको बतला देते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि कैसे हम एक्सेल से लिस्ट को इंपोर्ट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब हमने जो लिस्ट बनाई हुई है
उस लिस्ट में अगर हमारे पास सिंगल हमको ईमेल जोड़ने हैं तो उसके लिए क्या ऑप्शन है उसके बारे में देख लीजिए। तो उसके लिए हम जाते हैं कहाँ से, अपनी इस लिस्ट के अंदर चले जाते हैं या किसी दूसरी लिस्ट जिसमें हमको ऐड करना है। एक तरीका तो हो गया बल्क में इंपोर्ट करिए, ट्रायल वर्जन में 100 बस देता है, उसके एडवांस वर्जन में अनलिमिटेड आप जोड़ सकते हो। उसके बाद दिया गया यहाँ पर ऐड कॉन्टैक्ट। ऐड कॉन्टैक्ट ऑप्शन से आप स्पेसिफिक, ये देखो ये स्पेसिफिक इस तरीके से ईमेल वगैरह जो है आप जोड़ सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर अभी हमने ऐसी डमी नाम दे दिया, ये इस तरीके से। अगर आपको कहा जाए किसी का स्पेसिफिक जोड़ना है तो आप स्पेसिफिक इस प्रकार से जोड़ सकते हो। और यहाँ पर ऐड अकाउंट, अभी इस पे जाकर के हमको सिंपल क्लिक कर देना है ऐड में। ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द सिस्टम, तो हमने डाल दिया फोर। ये देखो अगर ईमेल पहले से तो क्यों ऐड करेगा डुप्लीकेट ईमेल। इस तरीके से ईमेल जो है आपका ऐड हो चुका है। किसमें जाना चाहिए, इंक्वायरी में मान लो भेजना है, अप्लाई कर दिया हमने इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो तरीके हमने देखे ईमेल को लिस्ट में ऐड करने के लिए। तो हमने यहाँ पर क्या क्या सीखा, लिस्ट कैसे बनाना है, उसके बाद हमने सीखा लिस्ट बनाने के बाद उस लिस्ट में एक्सेल के द्वारा कैसे डेटा को लेकर के आना, ईमेल को लेकर के आना है। फिर हमने सीखा कैसे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐड कॉन्टैक्ट के द्वारा ईमेल को ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्या करना, यहाँ पर सिंपल जो है ईमेल को लिस्ट बना करके ऐड करना। अब इसके बाद नेक्स्ट मुख्य चीज आती है और वो ये है ईमेल भेजना, ठीक है। इसके बाद मुख्य चीज आती है ईमेल भेजना, क्योंकि हमने ईमेल इसलिए कलेक्ट किए हुए हैं कि हम लोगों को ईमेल भेज सकें। तो ईमेल भेजने के लिए यहां पर जाना है अब आपको कैंपेन ऑप्शन पर, ठीक है, सिंपल कैंपेन ऑप्शन पर। बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, एकदम से शुरुआत में नहीं बनेंगे। जो जो यहाँ पर हम बतलाते जा रहे हैं उसी चीज को सीख करके आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और फिर बहुत अच्छे सीख पाएंगे। इसको चाहो तो आप बंद कर सकते हो, यहीं से क्रिएट कैंपेन में भी क्लिक कर सकते हो। अभी हम यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं और उसके बाद हम क्लिक करते हैं क्रिएट कैंपेन पर। क्रिएट कैंपेन मतलब ईमेल भेजने के लिए हम कैंपेन तैयार करना चाहते हैं। इस तरीके से हमने क्लिक किया। कैंपेन का नेम क्या रखना है, किस लिए आप ईमेल भेजना चाहते हो, तो हम यहाँ पर कैंपेन का नाम भी बहुत सोच समझ करके रखेंगे। हमको किसको भेजना है ये सारी चीजें सोचना जरूरी, सब चीजें रिलेट करनी चाहिए। कुछ भी आप डालोगे तो फिर वही चीज आएगी जो कि मैंने शुरुआत में बतलाई थी। किनको भेजना है, जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए जो है वो इंक्वायरी की है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिस्काउंट, लिमिटेड टाइम डिस्काउंट, हमने लिख दिया यहाँ पर लिमिटेड टाइम, या हम ये भी बतला देते हैं 50% डिस्काउंट ऑन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मतलब हम लोगों को ईमेल भेज रहे हैं अपनी इंक्वायरी को कि भाई उन्होंने अभी तक नहीं खरीदा है, तो हम उनको बतला रहे हैं 50% डिस्काउंट चल रहा है, आप ये कोर्स ले लीजिए। अब यहाँ पर आपको देखो ईमेल भेजने के लिए कैंपेन के टाइप दिए गए हैं, है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमको सेलेक्ट करना है स्टैंडर्ड और उसके बाद सिंपल क्लिक कर देना है नेक्स्ट बटन पर। तो अगर सही सारी चीजें आप सही बनाएंगे तो बिल्कुल आपका ईमेल जाएगा। किस लिस्ट से आपको ईमेल भेजना, हमको डिजिटल मार्केटिंग इंक्वायरी के लिए जो है वो ईमेल भेजना है। उसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पर। देखिए सारा कुछ विजार्ड की तरह स्टेप बाय स्टेप देते जा रहा है, बड़ी आसानी से आप इस पर काम कर पाएंगे। अब जैसे आपको ईमेल भेजना है तो भाई ईमेल आप भेजना चाहते हो, आप भी देखते होगे आपके इनबॉक्स में बहुत सारे ऐसे ईमेल आते हैं, एक से एक डिजाइन होती है। ऐसा लगता है कि यार किसी ने ईमेल कर दिए, पूरी एक वेबसाइट को ईमेल कर दिया है, एक वेबसाइट के होम पेज को ईमेल कर दिया है। तो एक्चुअल में वो ईमेल ही डिजाइन किए जाते हैं इस तरीके से। तो वो ईमेल आप कैसे डिजाइन करेंगे, आप इन टेम्पलेट का इस्तेमाल करके डिजाइन कर सकते हैं। मैंने अभी क्या किया था, इसके पहले वाले ईमेल में गलती क्या की थी, मैंने ये डिजाइन वाला ले लिया, ठीक है। आप किसी का भी प्रीव्यू देख सकते हो, ये देखो ऐसे करके प्रीव्यू देखोगे तो ये प्रीव्यू आप दिख जाएगा। और इसी को आप जो है किसी को भी ईमेल कर सकते हो, लेकिन इसको आप कस्टमाइज करना पड़ेगा, आपको इसको बढ़िया तरीके से बनाना होगा। तो मैंने क्या सोचा कि चलो इस ईमेल को इस तरीके से बना करके देखें। तो हमने उन ईमेल आईडी में से कुछ ईमेल आईडी को बस सिंपल इसी तरीके से बस थोड़ा बहुत चेंज किया और बाकी का ये टेक्स्ट हमने रहने दिया इस तरीके से जो टेक्स्ट दिख रहा है, और सीधे सेंड कर दिया,
है ना। तो वहां से मैसेज आ गया एक्टिव कैंपेन का कि आपने ये डेमो इस्तेमाल किया है और फिलर टेक्स्ट आप इस तरीके से नहीं भेज सकते, जो कि गलत है, तो आपके अकाउंट को अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। तो ये याद रखना है कि आप इसको पूरी तरीके से अपनी जिस ऑडियंस को भेजना चाहते हो उसी प्रकार की आप बात करो, उसी प्रकार के बटन में कॉल टू एक्शन हो, वैसा ही लोगो हो, वैसी इमेज हो, उसको बढ़िया तरीके से डिजाइन करो, है ना। डिजाइन करने का तरीका भी हम आपको बतलाएंगे, वो सब प्रैक्टिस कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप अगर भेजोगे नहीं तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते इसको बनाने की, अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये ट्रायल वर्जन का उद्देश्य ही है कि आप अच्छे खासे तरीके से इसमें प्रैक्टिस कर लो, फिर भेजने के लिए तो ईमेल जाएंगे ही उसमें। तो अब यहां पर हम क्या ले सकते हैं, इतने सारे ईमेल में हमने मान लीजिए कोई ले लिया अभी सिंपल, यूज दिस टेम्पलेट फ्रॉम द स्क्रैच भी आप बना सकते हो, जहां कुछ नहीं रहेगा पूरा ब्लैंक आ जाएगा, और यूज दिस टेम्पलेट भी आप ले सकते हो। तो अभी हम इसको लेते हैं और ये भी इसमें पूरा ब्लैंक आ जाएगा, तो हमने ले लिया यूज दिस टेम्पलेट। तो अभी आप क्या बना रहे हो, ईमेल बना रहे हो। सेंड अ डिटेल, किसने ईमेल सेंड किया है, यहां से, और सेट अ डिफरेंट रिप्लाई टू ईमेल एड्रेस। अब यहां पर क्या चीज है कि जिससे ईमेल जाएगा, ठीक है, यहां पर क्या होगा, नाम, सामने वाले को ईमेल जाएगा तो वो नाम जरूर लिख करके दिखाई देगा। हमने इसी प्रकार से हम अपना इंस्टीट्यूट का नाम भी दे सकते हैं, अपने ब्रांड का नाम भी दे सकते हैं, अपनी कंपनी का नाम भी दे सकते हैं, और हम अपने नाम से किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं तो हम यहां पर अपना नाम भी दे सकते हैं। तो सेंडर डिटेल मतलब जो सेंड कर रहा है उसका नाम, सामने वाले को जिसको ईमेल जाएगा उसके इनबॉक्स में ये नाम दिखलाई देगा, ठीक है। यहां पर ईमेल आईडी ये डली हुई है, तो यहां पर ईमेल आईडी हमको बदलनी होगी, वो आगे चल के हम बतलाएंगे। ईमेल का सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा। अब ईमेल का सब्जेक्ट आपको बहुत अट्रैक्टिव लिखना होगा जिससे वो उसको ओपन करे, ठीक है ना। और यहां पर लिख सकते हो हे, ठीक, एक अट्रैक्टिव वर्ड भी, कैसे सामने वाला उस ईमेल को खोले, उसके लिए भी इंटरनेट में अगर हम सर्च करेंगे कि ईमेल और सब्जेक्ट गुड हेडलाइन है, कुछ इस तरीके का हम टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी कैची हेडलाइन मिल जाएंगी। ईमेल कैची हेडलाइन, इस कीवर्ड को आप नोट कर लीजिए और इस तरीके से सर्च करोगे तो आपको इंटरनेट में बहुत सारी ईमेल हेडलाइन मिलेगी, है ना। हेयर 50% डिस्काउंट ऑन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। तो हमने सीधे ऑफर दे दिया, वो भी एक कैची हेडलाइन हुई, एक कैची सब्जेक्ट हुआ। तो यहां पर हमको क्या दे देना है, सब्जेक्ट दे देना है। सब्जेक्ट देने के बाद अब बहुत ही सिंपल स्टेप बचे जहां से कि आप इस ईमेल को जो है वो भेज सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है कि ये देखिए, अब जो ईमेल भेजना है आपने सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया, सारी चीजें डिसाइड कर ली। अब आपको यहां पर ये जो टेक्स्ट है इन टेक्स्ट को बदलना होगा, ठीक है। तो आप यहां पर जो भी टेक्स्ट है वो बदल सकते हैं, ठीक है। यहां से जाकर के आप जो भी टेक्स्ट है वो बदल सकते हैं, ठीक, मैंने बतला दिया। उसके लिए आप इन फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आप यहां से इन ऑप्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम केवल कैंपेन के बारे में समझेंगे, एक अलग वीडियो बना करके उसमें इनके बारे में भी, जो ऑप्शन के द्वारा हम इसको डिजाइन करते हैं उसके बारे में भी हम समझ लेंगे। जब आपका इस तरीके से कैंपेन बन जाता है तो फिर से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अभी देखिए ऊपर स्टेप भी बतलाते जा रहा है। ऊपर समरी मतलब कि इस तरीके से आपका सब्जेक्ट होगा, इस तरीके से आपका फ्रॉम ईमेल होगा। योर लिस्ट डज नॉट हैव अ वैलिड फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस मतलब आपको जो ईमेल आप भेज रहे हो, आपको अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, यहाँ से कंट्री के बारे में कि कहाँ से ये ईमेल भेज रहे हो। मैंने बताया ना कि ईमेल मार्केटिंग थोड़ा सा सेंसिटिव है, कुछ भी आप किसी को भी नहीं भेज सकते हो, इसलिए आपको ये सारी डिटेल एक्टिव कैंपेन ले लेता है। और वो एड्रेस भी नीचे बतलाएगा जिसको आप ईमेल भेजोगे, किस कंपनी से भेज रहे हो, एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी होगी, तो ये ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद यहाँ पर आएगा आपको सिंपल सही का निशान की सारी चीज़ें ओके हैं। और उसके बाद यहाँ पर अभी ये फाउंड पोटेंशियल इश्यूज, यू आर यूजिंग अ फ्री ईमेल। जीमेल का ईमेल आईडी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते ईमेल भेजने के लिए। तो जो आपने अगर वर्डप्रेस की साइट बनाई हुई है, ठीक है, आपको एक ईमेल लेना ही होगा। जैसे हमने जो वर्डप्रेस की साइट बनाई थी, ठीक है ना, हमने जो वर्डप्रेस की साइट बनाई थी उसमें हमने ईमेल आईडी एक बनाया हुआ था।
उस ईमेल आईडी को हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस दे दीजिए। एड्रेस देने के बाद यहाँ पर जो है आपको इसको बदलना होगा, इसको हम कर देते हैं ऑफ। यदि हमको शेड्यूल नहीं करना है, शेड्यूल का मतलब ये हो गया कि यदि आप तुरंत भेजना चाहते हैं तो इसको बंद रहने दीजिए, यदि आप आगे किसी दिन किसी समय भेजना चाहते हैं तो इसको क्या कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो। और यहाँ पर ये तभी आगे ले जाएगा जब हमको पूरा ही डालेंगे। चलिए इसको हम सही तरीके से डाल देते हैं, तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ओके, एड्रेस वो तभी आगे के एक्टिव करेगा, नियर बस स्टैंड बरेला। एड्रेस लाइन 2 भी हमने सेम रख दी मान लो अभी, और सिटी में हमने दे दिया इस तरीके से जबलपुर। जिप कोड भी हमने दे दिया। पूरी जानकारी लेकर के ये किसी को आपका ईमेल करेगा। अब देखो जैसे ही आप इसको करेंगे तब जा कर के ये आगे के ऑप्शन एक्टिवेट होंगे। ये सेंड अ टेस्ट ईमेल, इस पर आप क्लिक करके एक ईमेल सेंड कर सकते हैं टेस्ट ईमेल की, जो आपने बनाया है वो कैसा दिखलाई देगा, तो इसमें जा कर के सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप सेंड करके देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना है सेंड नाउ में। यदि आप सेंड नाउ में क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो ईमेल चला जाएगा है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, इसको सेव एंड एग्जिट। तो ईमेल भेजने के लिए ये आगे चल के बोलेगा, जब आप ईमेल भेजने के लिए सेंड नाउ में क्लिक करेंगे तो ये रोक देगा वहाँ पर। क्यों रोक देगा, आपको एक ईमेल आईडी चाहिए, आपको एक ईमेल आईडी चाहिए, जैसी कि हमारी ईमेल आईडी है जिसके द्वारा कि हम ईमेल भेजते हैं। जो आप वर्डप्रेस में जब आप वेबसाइट बनाओगे ना, तो वो ईमेल आईडी आपको डोमेन सर्वर लेते हो तो एक ईमेल आईडी आपको मिलती है। तो इस प्रकार से वो ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, तो ये भी ध्यान रखें। देखो ड्राफ्ट में इस तरीके से सेव हो गया ये जा करके हमारा कैंपेन। अभी हमको जरूरत नहीं थी, ड्राफ्ट में सेव हो गया। हमारी ईमेल आईडी तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल, या हमने दिया था माय कंप्यूटर कोर्स हेल्प @digital marketing.com। ये देखो, तो इस तरीके से जीमेल की आईडी से नहीं जाएगा आपका, वो तो आपने एक्टिव कैंपेन में लॉगिन किया है। तो यहाँ से ईमेल जो भेजे जाएंगे, आपका जो ईमेल कैंपेन रन होगा वो आपको उसके लिए आपकी एक जो भी आपने होस्टिंग लिया हुआ है वो आपको एक फ्री ईमेल सर्विसेज भी देते हैं। तो आपको वर्डप्रेस में जब आप लेकर के रखेंगे, वेबसाइट बनाएंगे, तो वहाँ से आपको एक फ्री ईमेल सर्विस भी मिलेगी और वहीं से आप ईमेल जो है वो सेंड कर पाएंगे। तो इस प्रकार से बनाने के बाद ईमेल हमारा यहाँ पर ड्राफ्ट में सेव हो गया है। फिर इसको आप कंटिन्यू करके सेंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें चेक करके। लेकिन यहाँ पर आपको केवल प्रैक्टिस करना है, इस प्रकार से आपको तुरंत सेंड नहीं कर देना है। ड्राफ्ट में बना करके आप अच्छे तरीके से सेव करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत लंबा हो गया। सारी चीज़ें शुरुआत से लेकर के हमने लिस्ट बनाना, कैंपेन बनाना और सेंड करने तक का सिखा दिया। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं एक्टिव कैंपेन को अच्छे से समझने के लिए, तो उसे हम समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।